वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 9 है और पीएचपी सीरीज़ का ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने इन सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। अपने इन सीरीज़ को फॉलो अप करते हुए लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे शेल कमांड्स के बारे में जाना था और इको और प्रिंट के बारे में बहुत ही डिटेल डिफरेंसेस हमने यहाँ पे सीखे थे। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताने वाला हूँ और काफ़ी डिटेल में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड है इस वीडियो के अंदर और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझ करके रखें, क्योंकि ये अब थ्रू आउट द पीएचपी सीरीज़ हमारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को समझते हैं कि वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। वेरिएबल्स वो चीज़ होता है जो वेरी करता है, ठीक है। अब ये वेरी करता है से मेरा क्या मतलब है? देखिए, वेरी करने से मेरा मतलब है चेंज होगा। इसकी जो वैल्यू होगी, इसके अंदर आप जिस भी चीज़ को रखोगे वो चेंज हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। आप उसके अंदर एक टाइम पे 10 रख सकते हो, अगले नेक्स्ट टाइम पे आप उसमें 20 रख सकते हो, 21 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, कुछ भी। ये होता है वेरिएशंस। पहले 10 था, बाद में कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। अब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती चेंज करना ही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, चेंज करना है तो करो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत करो। बट वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी है, ये वेरी करता है और आप इसको चेंज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है ना, ज़रा हम उसके हिसाब से समझते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब तक जितना हमने पढ़ा, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल साइबर वॉरियर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जितना मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था। मैं यहाँ पे लगाऊंगा पहले इको की कमांड और फिर यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा मेरा एक मैसेज जो कि है साइबर वॉरियर्स, ठीक है। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा अगर मुझे एक मैसेज जो है वो प्रिंट करना है। चलिए जी, ये तो हुआ मेरा एक का कि अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ एक प्रिंट करना है तो क्या होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे ये 2 बार 3 बार प्रिंट करना है ये सेम मैसेज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन मैसेजेस को 3 बार इको के अंदर लिखना पड़ेगा। अब ये आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, बस 3 बार ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे इसको 1000 बार की रिक्वायरमेंट थी मेरी कि इस काम को आप यहाँ पे 1000 टाइम्स जो है वो रिपीट कीजिए, तो लेंदी नहीं हो जाएगा। फिलहाल के केस में आप देखोगे तो छोटा सा मैसेज है, 2 वर्ड का मैसेज है, एक है साइबर, दूसरा है वॉरियर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये कुछ एक पैराग्राफ होता या फिर लिखा होता हेलो हाउ आर यू, तो 1000 बार लिखना इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। वहीं दूसरी तरफ अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गया ना, मैंने किसी के लिए वेबसाइट डेवलप किया या कुछ भी मैंने क्लाइंट के लिए किया, वो कहता आपने गलती से साइबर वॉरियर्स कर दिया 1000 जगह पे। मुझे साइबर वॉरियर्स नहीं, या फिर मुझे अब चाहिए है मैसेज मेरा हेलो साइबर स्पेस रहेगा बीच में, ठीक है, वॉरियर्स। क्लाइंट मेरा ये कहता, ये लेक्चर टाइम स्पेस मिस हो गया मुझसे, कि साइबर वॉरियर्स को ना आपको हेलो कर देना है। इसका मतलब क्या बनता है? ये जो हेलो वर्ड है ये एक यहाँ पे एडिशनल जुड़ जाएगा। वो कहता है जहाँ भी साइबर वॉरियर्स आपने किया है उस जगह पे हेलो जोड़ दो आगे और मैसेज बना दो हेलो साइबर वॉरियर्स। थिंक अबाउट इट, 1000 जगह पे साइबर वॉरियर्स लिखा है, सबके आगे हेलो 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 लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं हेलो की स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ या 1000 बार लिखते टाइम उससे कोई गलती हो जाए। आप कहोगे कॉपी पेस्ट कर लो, तो बात तो एक ही है, 1000 बार तो करना पड़ेगा ना। टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्रोग्राम आपका स्लो कंपाइल होगा या स्लो रन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, ठीक है। वेरिएबल कह लो या वेरिएबल्स कह लो, बात एक ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वेरिएबल क्या होगा? बेसिकली आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट रख लो, मेरे केस में मैंने कर दिया यहाँ पे ए इक्वल्स टू, मेरा एक मैसेज दे दिया मैंने यहाँ पे साइबर वॉरियर्स। अब मुझे इसको अगर 1000 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा इको ए और सेमीकोलन, अगेन इको ए, और ऐसे ही आप 1000 बार करोगे तो ये आपका 1000 बार जो है वो प्रिंट कर देगा ए के अंदर जो भी आपने स्टोर किया है। क्या स्टोर किया है ए के अंदर? मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ साइबर वॉरियर्स स्टोर है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर 1000 बार साइबर वॉरियर्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा सिर्फ इतना लिखने से, और आपका वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा?
पहली बात तो आपका कैरेक्टर्स बच गए, बार बार साइबर वॉरियर्स नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, क्लाइंट ने कहा साइबर वॉरियर्स इज़ गुड, कि मुझे तो ये चाहिए। मैं कहा हो जाएगा जी, साइबर वॉरियर्स इज़ गुड, मैंने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर उसको चेंज कर दिया। अब जहाँ भी ए में प्रिंट कराऊंगा उस जगह पे पहले क्या प्रिंट हो रहा था, साइबर वॉरियर्स, अब लिख करके आएगा वहाँ पे साइबर वॉरियर्स इज़ गुड, साइबर वॉरियर्स इज़ गुड, साइबर वॉरियर्स इज़ गुड। इस तरीके से ये फॉलोअप होगा। तो 1000 जगह ना चेंज करके मैं अपने एक वेरिएबल में चेंज करूँगा, क्योंकि ये वेरी कर सकता है, चेंज कर सकते हैं इसको हम। तो एक जगह पे हम चेंज करेंगे, वो सब जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा जहाँ जहाँ पे हमने उस वेरिएबल को यूज़ किया है। PHP में वेरिएबल लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। आप डायरेक्ट a=, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। PHP में आपको एक डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा, यहाँ कोई स्पेस नहीं आएगा, ध्यान देना इस बात का। तो ये आपका रहेगा $A, $B, जो आपको रखना हो। जहाँ भी PHP में आप ये डॉलर का सिंबल देखो तो समझ जाओ ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। नाउ PHP के अंदर आपके 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे आगे, बट फिर भी फिलहाल के लिए एक होता है आपका प्री डिफाइंड, दूसरा होगा आपका यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा होगा, जो PHP ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं उसको लिखते टाइम बता दिया गया है, वो रहेगा। यूजर डिफाइंड जो मैं बनाऊंगा मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि ये $A मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, तो ये $A रहेगा मेरा, $B ये हो गया यूजर डिफाइन, ये मैंने डिफाइन किया है कि ये भाई किसी काम के लिए बनाया गया है, तो ये यूजर डिफाइन है। प्री डिफाइन को हम आगे जा करके समझेंगे, थोड़ा सा और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो PHP के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे बनाया $A डबल कोट के अंदर मैंने इसको एक मैसेज पास किया साइबर वॉरियर्स। और अब आप क्या करोगे, जहाँ भी आपको प्रिंट कराना है उस जगह पे आप $A को प्रिंट कराओगे। वेरिएबल्स में एक बात का आप ध्यान रखें, डॉलर का सिंबल ज़रूर लगाए। इसको प्रिंट करने का क्या तरीका होगा, इसको प्रिंट करने के लिए आपको लिखना है इको $A बस। आप कहोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं लिखते, इको डबल कोट $A। अब तक तो हमने यही किया है कि आपने तो पिछले वीडियोस के हिसाब से पढ़ाया है कि हमें या तो डबल कोट लगाओ या फिर सिंगल कोट लगाओ। अब आप इस जगह पे उसको यूज़ नहीं कर रहे। देखो आपका कहना भी बिल्कुल करेक्ट है, बट इसके पीछे एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखी है, क्या वैल्यू रखी है, साइबर वॉरियर्स। अगर उस वैल्यू को प्रिंट करना है तो डबल कोट मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने इको के साथ डबल कोट लगा दिया तो इसके अंदर ये $A एक वेरिएबल नहीं कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका एक स्ट्रिंग। तो स्क्रीन के ऊपर आपका साइबर वॉरियर्स प्रिंट होगा। इस केस में अगर आप डबल कोट नहीं लगाओगे तो फिर ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और इस केस में जहाँ पे आप डबल कोट या सिंगल कोट को लगा दोगे तो इस केस में ये एक स्ट्रिंग कहलाएगा और स्क्रीन के ऊपर आपका प्रिंट होगा $A। तो $A थोड़ी प्रिंट करना था मेरे को, मुझे तो उसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट करना था। तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के टाइम पे कोई भी सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाते। बट वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के टाइम पे, मतलब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखने के टाइम पे डबल कोट या सिंगल कोट लगाना ज़रूरी है। अब एक और तरीका देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नंबर, ठीक है। एक बात का आप ध्यान दें, ये आपके पसंद का होगा, ये लॉजिकल रहे। नंबर स्टोर कर रहे हो नंबर रख लो, नेम स्टोर कर रहे हो नेम लिख लो, रोल नंबर स्टोर कर रहे हो रोल नंबर कर लो, ABCD कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर मैंने इसको कहा 25, कुछ भी रख सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल 0.6। इसके बाद आपका सेमीकोलन आएगा और इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको इको कराओगे $नंबर। तो इससे क्या होगा, $नंबर की वैल्यू यानी कि स्क्रीन के ऊपर 25.6 आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि इस जगह पे क्यों नहीं लगाया सिंगल कोट, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। इंटीजर वैल्यू या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट या सिंगल कोट में ना रखे, वरना वो स्ट्रिंग बन जाएगा और उसके ऊपर आप मैथ्स के कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी वेरिएबल में आप नंबर्स को स्टोर कर रहे हो तो कोई भी कोट वहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी चीज़ हमारी सेम रहेगी। अच्छा, PHP के अंदर ना वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा ना हो आप कुछ भी लिख रहे हो और बोलो ये वेरिएबल बन ही नहीं रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो कुछ सही तरीके भी है यहाँ पे और कुछ तरीके आपके गलत भी है। तो आपको किन किन तरीकों को अवॉइड करना है और किसे यूज़ करना है उसको ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो करेक्ट है और इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो रॉन्ग है। इस तरफ वालों का आप यूज़ करें, इस तरफ वालों को ना करें। ऑब्वियसली अगर करोगे भी तो ये काम नहीं करेगा इस तरफ वाला। अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपको किसी का फर्स्ट नेम स्टोर करना है तो ऑब्वियसली $का सिंबल फर्स्ट नेम,
बिना किसी स्पेस के, कहीं भी कोई स्पेस नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा केस, आप डॉलर लगा करके अंडरस्कोर से स्टार्ट करें और बिना किसी स्पेस के आपको डॉलर फर्स्ट नेम लिख देना है, ये भी चल जाता है बड़े आराम से, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा केस, आप डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये भी लगा सकते हो, ये भी अलाउड है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आपका फर्स्ट हाइफन नेम या फिर माइनस का सिंबल, ये भी अलाउड है और इसको भी यूज़ किया जा सकता है। आप कैमल केस को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फर्स्ट का एफ छोटा रह गया लेकिन इसको आपने एन को कैपिटल कर दिया, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ये भी आपका अलाउड है। और आपने डॉलर फर्स्ट नेम 11 लिख दिया, यानी कि लास्ट में आप नंबर्स को लेकर के आ गए, ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी आपका बहुत ही ईजिली चल जाएगा। तो क्या सीखने को मिला हमें? डॉलर का सिंबल सब में लगाना है, पहला कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट ही रहेगा, यानी कि ABCD ही रहेगा, डजंट मैटर कैपिटल रखो स्मॉल रखो, वो अलाउड है, बट ABCD से ही स्टार्ट करना है या फिर अंडरस्कोर। जो आपके स्पेशल कैरेक्टर है ना, उसमें आपका सिर्फ अंडरस्कोर जो है वो अलाउड है, ठीक है, इस जगह पे। तो आपको ABCD से ही स्टार्ट करना है। मैं यहाँ डॉलर लगाना भूल गया था, यहाँ भी रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे रॉन्ग, कि इनको आपको प्रिफर नहीं करना, ये नहीं चलने वाले। उसमें से पहला है आपका डॉलर फर्स्ट नेम। यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई ना, फर्स्ट और नेम के बीच में आपने एक स्पेस ऐड कर दिया, तो ये आपका चलेगा ही नहीं। फर्स्ट आपका भले ही चल जाए, बट उसको आगे जाके ये नहीं मालूम पड़ेगा या नेम क्या है, तो अनडिफाइंड का एरर आ जाएगा या पार्स का एरर आ जाएगा या ओवरऑल ही नहीं चलेगा। तो चलना तो इसको बिल्कुल भी नहीं है। देखो, तो स्पेस अलाउड नहीं है PHP में वेरिएबल नेम के अंदर, या तो यहाँ अंडरस्कोर लगा दो या हाइफन लगा दो, जो मैंने आपको इस जगह पे बता रखा है पीछे वाले केस में, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे कि मैंने इस वाले केस में 11 लास्ट में लगाया, लेकिन आपने यहाँ पहले लगा दिया और फिर आपने लिखा फर्स्ट नेम। देखो, वेरिएबल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ABCD से ही स्टार्ट होगा, या तो कैपिटल या स्मॉल। नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इस जगह पे जो मैंने आपको अंडरस्कोर लगा करके दिखाया है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी अलाउड नहीं है, आपने लिखा डॉलर फर्स्ट परसेंटेज नेम, ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया, अगेन ये अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर ही चलेगा, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज आप ना करें। एक बात का आपको ध्यान रखना है, PHP आपका केस सेंसिटिव है। अब ये केस सेंसिटिव क्या चीज होता है? कैपिटल और स्मॉल चीजों का यहाँ पे मीनिंग अलग है। अगर आप कहीं पे लिख रहे हो $A तो ये आपका एक वेरिएबल है, अगर आप कहीं पे लिखते हो $A तो ये भी आपका एक वेरिएबल है, और ये दोनों के दोनों आपके सेम नहीं है, ये दोनों आपके डिफरेंट है, ठीक है। तो कैपिटल में जो आप लिखते हो वो अलग चीज़ हो गई और स्मॉल में जो लिखते हो वो चीज़ अलग हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने $num लिखा है तो ये आपका एक वेरिएबल है, अगर आपने $num में n कैपिटल कर दिया तो ये एक दूसरा वेरिएबल है। स्पेलिंग भले ही सेम है लेकिन कैरेक्टर्स कैपिटल स्मॉल अलग है ना। तीसरे में अगर आप लिखते हो $n कैपिटल U कैपिटल M स्मॉल तो ये भी एक अलग है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। तो केस सेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वेरिएबल बनाते टाइम 2 नंबर कैपिटल रखे हैं तो इको में भी आपको एज इट इज़ यही लिखना पड़ेगा। इसको इको कराओगे तो प्रिंट नहीं होगा अगर आपने ऊपर ये डिफाइन किया हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो भी मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया है इसको देखते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो domainracer.com पे आकर के आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और प्योर SSD का डिस्क स्पेस होता है। SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है और सिक्योर 20 टाइम्स सर्वर आपको फास्टर मिलता है। प्राइसिंग प्लान 59 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं जो कि 249 रुपीज़ पर मंथ तक जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी और प्रीमियम SEO टूल आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान IT इंडस्ट्री वालों के लिए, वेब डिज़ाइनर डेवलपर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट किया जा सकता है। इन तीनों प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिजनेस प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप domainracer.com पे आकर के अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से अपने लिए एक होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे XAMPP सर्वर ऑन कर रखा है, जो हमारा लास्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम फोल्डर को ओपन करते थे मैंने वो भी कर रखा है। यहाँ पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर, मेरा फोल्डर ऑलरेडी ओपन था और एक न्यू फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। पहले तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने 5.1
वेरिएबल्स, ठीक है। और ऑब्वियसली डॉट PHP रहेगा आपका, ये मैंने लिखा तो यहाँ पे वो मुझे देखने को मिल रहा है। और जरा सर्वर पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं। ये रहा 5 डॉट वेरिएबल्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इस फाइल को मैंने यहाँ पे रन कर लिया। तो मैं आ गया अपने कोड के अंदर और यहाँ आकर के मैंने PHP को स्टार्ट किया, एंटर करके PHP क्लोज किया और यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास किया। ये मैंने टैब दबाया तब जाके इतना स्पेस आया, ठीक है। मैंने लगाया $नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसके अंदर मुझे एक वैल्यू को स्टोर करना है, साइबर वॉरियर्स। इस जगह पे आप जैसा मर्जी लिखो, कैपिटल स्मॉल उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बस आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। जैसा आप लिखोगे वैसा हो जाएगा। ये बन गया मेरा एक वेरिएबल और ये हो गई इसकी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को बनाने के टाइम पे उसको एक वैल्यू देना कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। किस तरीके से काम करता है PHP में? ये राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को, यानी कि राइट हैंड वाली चीज़ असाइन होती है लेफ्ट हैंड साइड वाले नेम यानी कि वेरिएबल नेम को। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने कहा इको $नेम। कलर्स में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं जनरली सबलाइम यूज़ नहीं करता हूँ, बट स्टिल चलिए हम सेव करते हैं इसको और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कोई आंसर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो छूट गया, तो इसको भी लगाए। कलर आपका कुछ ऐसा दिखेगा। सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपको साइबर वॉरियर्स स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये आपको दिखाई देगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सिंगल कोट डबल कोट में रह सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको नहीं रख सकते जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अगर आप इसको डबल कोट डाल दोगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा और एज इट इज़ आपका $नेम प्रिंट करेगा। अगर हिस्ट्री कुकीज़ का प्रॉब्लम होगा तो आपको आंसर सही दिखाएगा, बट ये जनरली आपका $नेम ही प्रिंट करेगा। इस बात को आप समझ के रखें। PHP के कुछ केसेस में हो सकता है आपका सही काम करे, बट मैक्सिमम लोगों के लिए गलत काम करेगा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है, स्पेशली जब हम आगे जाके HTML PHP को मिक्स करेंगे तो उस जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट मीन्स वेरिएबल का अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो उसको सिंगल कोट डबल कोट में ना रखे, डायरेक्ट उसका नेम रखे। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है ये पर्टिकुलरली स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट होकर के दिखेगा। अब देखिए, ये जो मैंने इको लिखा है ना, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ जैसा मैंने आपको थ्योरी में बताया और मैंने बहुत बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं सेव करूँ ना तो आप देखोगे साइबर वॉरियर्स बार बार यहाँ पे प्रिंट होगा। मुझे सिर्फ $नेम लिखना पड़ा, इस नेम की जगह पे हम ए रख सकते थे। तो बहुत ही ईजिली चीज़ें रिपीट हो गई और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कोड की वो कम हो गई। अब ये जो आउटपुट आया है ना, साइबर वॉरियर्स है, मुझे करना था हेलो साइबर वॉरियर्स, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा। तो बस एक जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो साइबर वॉरियर्स। अब आप देखोगे हर जगह पे उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वेरिएबल के वेरी करने की प्रॉपर्टीज़ का। इवन हम HTML के टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा तो पहले हेलो साइबर वॉरियर्स प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट होगी और इतने बार आपका इको आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक प्रिंट आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सबके बाद यहाँ पे ब्रेक जो है वो कंसीडर हो रहा है। अब बात करते हैं, चलो पहले तो मैं इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ कि मुझे इसके बीच में मुझे PHP के अंदर रह करके स्पेशली वेरिएबल के साथ HTML के टैग को भी यूज़ करना है, ठीक है। अभी मेरा आउटपुट क्या आएगा? एक बार साइबर वॉरियर्स, तो मुझे साथ में HTML के टैग को यूज़ करना है। जैसे कि अगर मुझे इसको हेडिंग टैग के अंदर रखना है या बोल्ड करना है तो ऑब्वियसली मैं इस जगह पे भी कर सकता हूँ उसको, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया। बट स्टिल मैं इस जगह पे आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब एक बात का ध्यान दो, PHP और HTML को मिक्स करोगे तो सिंगल कोट डबल कोट का आपको ध्यान देना है। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं किए जा सकते, इसके लिए आपको कंकैटिनेशन का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि डॉट ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएबल को आपको डबल कोट सिंगल कोट में रखना ही नहीं है, तो उसको मैंने अलग कर दिया इस जगह से। डबल कोट लगाया मैंने HTML के लिए और मेरा था यहाँ पे H1 हेडिंग टैग यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ लास्ट में आकर के ऑब्वियसली मुझे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैंने उसको H1 को क्लोज किया और डबल कोट भी उसको यहाँ भी देना पड़ेगा क्योंकि ये एक HTML का पार्ट है। तो PHP मेरा सेपरेट रह गया और HTML मेरा डबल कोट में रह गया, ठीक है। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये आपको एक एरर देगा। अगर मैं आपको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो पार्स एरर कहता सिंटेक्स में मिस्टेक किया तुमने, मुझे नहीं पता ये $नेम क्या चीज़ है। लाइन नंबर 3 पे या तो मैं सेमीकोलन या सिंगल कोट ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर इसको इग्नोर करें, लाइन नंबर 3 यही है। HTML के साथ PHP नहीं जुड़ेगा, अगर जोड़ना है तो कंकैटिनेशन के लिए डॉट लगाओ और इसके फिर बाद हमें HTML का टैग जोड़ना है तो यहाँ भी डॉट लगाओ, तब जा करके ये आपका चलेगा और ये आपका हो गया H1 टैग के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हो यहाँ पे।
कंकैटिनेशन के बारे में हम इन फ्यूचर वीडियोज़ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब इवन इसकी जगह पे कोई मैसेज भी रख सकते हो, अगर मुझे ये रखना ही नहीं था, मुझे बस एक बार HTML जोड़ना है और जैसे कि हेलो हाउ आर यू, उसके बाद हेलो साइबर वॉरियर्स वाला मैसेज मुझे देना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ स्पेस इसलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि यह वाला आपका लाइन ऊपर का जस्ट जुड़ जाएगा तो एक स्पेस भी चाहिए मुझे, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो और वैलिड है और ये काम करेगा। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करें तो देखो हेलो हाउ आर यू और उसके बाद आपका हेलो साइबर वॉरियर्स जो ऊपर आपने असाइन किया था वो वाली लाइन यहाँ पे जुड़ चुकी है और ये काम करता है। अब एक काम करते हैं, ऊपर एक और वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैंने कहा डॉलर नंबर, वही जो मैंने आपको थ्योरी में बताया, इसके अंदर 28.9 मैंने रख लिया। कोई सिंगल कोट नहीं, कोई डबल कोट नहीं, वरना ये स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर इसके ऊपर मैथ्स के कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो आगे जाके आप समझोगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ इको और डॉलर नंबर के अंदर जो भी रखा हुआ है मैंने कहा मुझे प्रिंट करके ज़रा बता। यहाँ आप आते हैं और सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया आपका 28.9। तो इस तरीके से मेरा ये काम करता है। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपल सा एक लाइन रखेंगे हम लोग ताकि आपको मैं और डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने कहा भाई डॉलर नेम को सीधे सीधे प्रिंट कर दे, तो आपके सामने आंसर आएगा हेलो। ठीक है, या फिर नेम रख लेते हैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर, मैंने एक मैसेज पास कर दिया साइबर वॉरियर्स। ऑल राइट, सो मैंने ये लिखा और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट नेम, तो मुझे फर्स्ट नेम को ही प्रिंट करना पड़ेगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वेरिएबल चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे फर्स्ट और नेम के बीच में तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा, पार्स एरर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड नेम। कहता है ये नेम क्या लिख दिया मुझे नहीं पता, यानी कि ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कलर देख रहे हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इट मीन्स ये काम करेगा। अब ये कहता लाइन नंबर 4 में एक मिस्टेक है, मुझे नहीं पता फर्स्ट नेम क्या है। ऑब्वियसली मैंने ऊपर अंडरस्कोर लगाया है तो यहाँ भी अंडरस्कोर देना पड़ेगा। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको वैलिड बताया है, जो चलेगा जो नहीं चलेगा उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो और वेरिएबल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सीख सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।